उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपीएसएसएससी की स्नातक परीक्षा 2021 की परीक्षा घोटाले को लेकर अपने कार्यालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की जांच में तेजी हो, जिससे दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और साथ ही जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं उन्हें निरस्त कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू की जाए। भर्ती प्रक्रिया में उजागर हुई खामियों पर कड़ा रुख अपनाया जाए और साथ ही सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा घोटाले को 23 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता राजधानी देहरादून से ज्योत्सना, क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दिए गए हैं इन परीक्षाओं में हुए तमाम घोटाले को लेकर कि आगे जो भी परीक्षा हो निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से हो सकें और उसमें इस तरह के किसी घोटाले की गुंजाइश ना रहे? और देखिए, कल देर रात मुख्यमंत्री ने बहुत ही अहम बैठक ली है अनुज। इस बैठक में डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सभी लोग मौजूद थे। एसटीएफ के आला अधिकारी मौजूद थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षा जिसमें पेपर लीक का मामला है उस पर पूरा अपडेट लिया कि जांच कहां तक पहुंची है, किस तरीके की चीजें सामने है। इन सब बातों को लेकर के बातचीत की गई। सब फीडबैक अधिकारियों से लिया, जरूरी इंस्ट्रक्शन भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कल एक बहुत बड़ा फैसला किया है। हालांकि उस फैसले के जो रिफ्लेक्शन है, जो रिएक्शन है, वो आज सामने नजर आएंगे कि किस तरीके से कौन इस बात को लेता है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर शासन के अधिकारियों को कहा कि 2015 के बाद से जो भी यूपीएसएससी के थ्रू यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू परीक्षाएं हुई हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाए और जिन परीक्षाओं में धांधली की बात, नकल की बात सामने आई है उनको निरस्त किया जाए। यानी पूर्व में भी जो परीक्षाएं हो चुकी है, अब ये चीज आज सामने आएगी कि इस दायरे में कितनी परीक्षाएं आ रही हैं, क्योंकि 15 के बाद से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने दर्जन भर से ज्यादा परीक्षाएं अलग अलग फेजेस में कंडक्ट करवाई है। कुछ परीक्षाओं में क्लियर कट नकल की बात आई थी, कुछ मामले हाईकोर्ट तक गए थे। अब ऐसे में सरकार को ये आइडेंटिफाइड करना कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाना है या फिर चिन्हित लोग जो धांधली में जिनके नाम आए हैं या जो कहीं टारगेट पे रहे हैं उन लोगों की नियुक्ति निरस्त की जानी है, ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। और आज ये सारी बातें क्लियर होंगी। और अगर मुख्यमंत्री ने 2015 की बात की परीक्षाओं को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं तो अनुज, ये अपने आप में बहुत बड़ा आदेश होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की साख पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया था। खास तौर पर जो दिसंबर में परीक्षा हुई थी उसमें जिस तरीके का पूरा एक रैकेट सामने आया है, हाकम सिंह से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे एक जाल बिछा हुआ नजर आया और कई अभ्यर्थियों को यानी कि लगभग 50 से 80 अभ्यर्थी तो आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जिनको कि पेपर मिला परीक्षा देने से पहले, सॉल्व पेपर मिला और उसके बाद उन्होंने परीक्षा दी और वो पास हो गए हैं। तो ऐसे में ये सरकार का बहुत बड़ा स्टेप होगा। हालांकि अभी कुछ बिंदु क्लियर होने तय हैं कि क्या मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षाओं को निरस्त करने के निर्देश दिए हैं या सिर्फ उन परीक्षाओं को, क्योंकि 3 परीक्षाओं को क्लियर कट माना गया था कि इनमें नकल हुई थी। ये पूर्व में भी बातें सामने आ गई थी 2016 में, उसके बाद 2021 में और अब 22 में। तो क्या केवल 3 परीक्षाएं पूरे ढंग से निरस्त की जा रही हैं या फिर सभी परीक्षाएं? इसके साथ ही आगे ये भी सवाल जुड़ जाएगा कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या होगा, क्योंकि वो सरकार के कर्मचारी बन चुके हैं। अगर कोई बहुत अपनी मेहनत के दम पर निकला है और इस समय जॉब कर रहा है तो आप सोचिए कि अगर कोई एक्शन 5 साल बाद होता है तो कहीं ना कहीं इसके रिएक्शन भी होंगे, रिफ्लेक्शन भी होंगे। तो आज देखना होगा कि पूरा का पूरा मामला क्या है। लेकिन जो जानकारी आई है सूचना विभाग के माध्यम से, उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अब तक परीक्षाएं हुई हैं उनमें देखा जाए, जिनमें धांधली हुई है उन्हें निरस्त किया जाए और आगे के लिए फुल प्रूफ रणनीति बनाई जाए कि जो भी परीक्षा हो वो पारदर्शी तरीके से हो और कहीं भी उनमें किसी भी तरीके की धांधली की गुंजाइश न हो। इस तरीके की प्रणाली को डेवलप किया जाए। और कह सकते हैं कि आज ही अनुज, मैं आपको बता दूं कि आज ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के
कांग्रेस का एक डेलीगेशन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में लगभग 12 बजे राज्यपाल से मिल रहा है और कांग्रेस की सीधे सीधे डिमांड है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि 2016 में पहली बार धांधली सामने आई थी, तब राज्य में हमारी सरकार थी और हम चाहते हैं कि 16 से लेकर 22 तक की सभी परीक्षाओं की जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए। अनुज जी जी जी, ज्योत्सना, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में परिवहन विभाग की नई नियमावली समेत कई फैसलों पर मोहर लगाई गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार सुबह 11 बजे सचिवालय में हुई है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल, सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, धन सिंह रावत मौजूद रहे हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में जगह की कमी को देखते हुए अब 1 मंजिला भवन की जगह 2 मंजिला भवन बनेंगे। पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। पुनर्निर्माण कार्यों को तय सीमा में ही पूरा करने पर फोकस किया गया है और साथ ही कोविड के दौरान अस्पतालों में रखे गए 1662 को सशर्त 6 माह की पुनर्नियुक्ति, कक्षा 1 से 12वीं तक स्वास्थ्य और स्वच्छता पाठ्यक्रम शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जसपुर तहसील के 19 गांव काशीपुर तहसील में शिफ्ट किए गए हैं। प्रोजेक्ट के लिए 70 नए पद स्वीकृत हुए हैं। राज्य विभाग में 7 संग्रह अमीनों को नायब तहसीलदार पद पर प्रमोट करने पर सहमति बनी है। रेरा बिल्डर और खरीदार के बीच अनुबंध, सेल डीड और कब्जा लेने के लिए प्रारूप तय करने पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। मकान खरीदने वालों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही समय से घर ना मिलने पर कार्रवाई होगी और साथ ही रेलवे ट्रैक के नज़दीक निर्माण के लिए रेलवे से अनुमति लेनी होगी। सितारगंज चीनी मिल सुरक्षा धन राशि को 2% करने पर सहमति बनी है। परिवहन निगम में 24 अभ्यर्थियों के चयन के लिए निर्णय हुआ है। विभाग का है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ था। 7 संग्रह मीन जो यूपी से आए थे उनको पदोन्नति करने, नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति करने में दिक्कत आ रही थी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में एक नियमावली में शिथिलता दी है ताकि इन लोगों को पदोन्नति दी जा सके और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अनुपालन हो सके। क्रेता और विक्रेता के बीच में जो एक सेल डीड होती है, उससे पहले उसको एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, सेल डीड दी जाती है और उसके अलावा उसका हस्तांतरण होता है। इसके लिए माननीय न्यायालय के निर्देश में एक भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके दिया हुआ है। उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को सभी राज्य सरकारों से अपेक्षा की थी कि इसको अडॉप्ट करें, तो आज वो माननीय मंत्रिमंडल की अनुमति से उसको अडॉप्ट किया जा रहा है। इसका मैंने नाम शुरू में बोल दिया था, उत्तराखंड भू संपदा विनियमन और विकास विक्रय के लिए करार नियम 2022। अगला मत जो जुडिशरी से संबंधित है, जिसमें ये लिपिकीय वर्ग के जो जुडिशरी के लिपिकीय वर्ग के कर्मचारी हैं उनकी नियमावली से संबंधित है, जिसमें ये निर्णय हुआ है कि जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न पहले बोलते थे उनको सिविल जज बोला जाएगा और जो सिविल जज सीनियर डिवीज़न बोलते थे पहले उनको सीनियर सिविल जज बोला जाएगा। ये नियमावली में परिवर्तन किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो करनी है उसका अगला मत शिक्षा विभाग से संबंधित है, जिसमें ये निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को आगे सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। ये एक अच्छा निर्णय है क्योंकि स्वास्थ्य और हाइजीन और ख़ास करके कोविड के ज़माने में इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। इसको रेगुलर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अपने देश में हाइजीन से रिलेटेड बहुत बीमारियां हैं, जो इन्फेक्टिव रोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तो इससे काफ़ी उसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगेगा। नहीं, हम तो निर्णय अपने बोर्ड के लिए ही ले सकते हैं जो हमारे प्रदेश की सरकार के निगम से संबंधित है। ये कुछ वर्ष पहले 24 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था परिवहन निगम में
पोस्टिंग के लिए डिफरेंट पद थे। इसमें फिटर हैं, मैकेनिक हैं, टायर निरीक्षक हैं, सहायक भंडारपाल हैं। लेकिन उस समय इसकी हालत निगम की काफ़ी ख़राब थी। हर महीने वेतन के लिए शासन को पैसा देना पड़ता था। तो ये निर्णय हुआ था कि जब वो पहले ही कर्मचारियों को वेतन नहीं निगम दे पा रहा और भर्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस समय क्योंकि ये 24 अभ्यर्थी प्रॉपर इनका चयन हुआ था, तो इनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली थी। और पिछले कुछ माह में जब कोविड काफ़ी कम हो गया है और परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति काफ़ी ठीक हो गई है, तो आज ये निर्णय हुआ कि ये 24 अभ्यर्थियों को परिवहन निगम में नौकरी दे दी जाए। और वहाँ काफ़ी पद खाली भी पड़े हैं, उनके सापेक्ष नौकरी दे। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी संवाददाता ज्योत्सना का, जो कि राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। ज्योत्सना, उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कौन से वो बड़े फैसले लिए गए हैं और जिन संबंधित विभागों के फैसले लिए गए हैं, इन फैसलों के बाद इन संबंधित विभागों से जो कुछ कार्य आम जनता को है, जो कुछ सरोकार आम जनता को है, उसमें जनता को कितना लाभ और कितनी जो सरकारी पेचीदगियां हैं वो कम होती हुई आप देख रहे हैं? और देखिए, कल की बैठक काफी अहम थी। 15 बिंदुओं पर बातचीत हुई और जो 15 बिंदुओं से इतना लंबी चौड़ी बातचीत हुई, पूरी कैबिनेट ने चर्चा की, वो थी आपदा के मानक, आपदा में किस तरीके से लोगों को राहत दी जाए, जो आपदा राहत के मानक है उसमें किस तरीके से परिवर्तन किया जाए। इसमें अनऑफिशियली लंबी चौड़ी चर्चा कैबिनेट ने की है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में इस समय जगह जगह आपदा या देहरादून के सराउंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी बातचीत हुई। जो 15 बिंदु थे, अगर उनमें कहें तो काफ़ी अहम फैसले थे जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। बाकी तो नीतिगत फैसले थे जो तकनीकी तौर पर लिए जाते हैं और कैबिनेट से अप्रूवल होता है। लेकिन अगर जनता की बात करें तो आप जानते हैं कि कोविड काल में बहुत सारे युवाओं को, जो प्रशिक्षित युवा थे, उन्हें स्वास्थ्य विभाग में रखा गया था अलग अलग पद पर, चाहे नर्सिंग की बात करें या टेक्निकल जो टेक्नीशियन है उनकी बात करें। लेकिन कोविड काल खत्म होने के बाद इस साल मार्च में सभी की सेवा समाप्त हो गई थी और तब से सभी लोग आंदोलनरत थे। लगभग इनकी संख्या 2000 थी। ये चाहते थे कि इनको कंटिन्यूटी में रखा जाए। राज्य सरकार ने काफी रास्ता निकाला, कैबिनेट की सब कमेटी बनी। कल इनको लेकर के फैसला हुआ है कि 1600 से ज्यादा जो ये संविदा कर्मी थे, जो कोविड काल में खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग में रखे गए थे, इन्हें 6 महीने का सेवा अवधि और दी जाएगी। हालांकि ये बहुत कम है 6 महीने, क्योंकि पिछले 4 महीने से तो ये लोग संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कैबिनेट ने फौरी तौर पर इन्हें राहत दी है। वहीं केदारनाथ धाम में अब डबल स्टोरी मकान बनाने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी तक जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो सिंगल स्टोरी था, लेकिन जो जगह की कमी है और वहाँ पर जिस तरीके से आवश्यकता ज़्यादा है, उसे देखते हुए पर्यावरणीय मानकों को ध्यान में रखते हुए केवल डबल स्टोरी की इजाज़त दी गई है। वहीं अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान है, जो काम चल रहा है, उसमें जो एजेंसी काम कर रही है कंसल्टेंसी के लिए, उसमें भी मैन पावर बढ़ाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। दूसरा, अगर हम बच्चों को लेकर के फैसले की बात करें तो आप जानते हैं कि कोविड ने सभी को ये सिखाया है कि हाइजीनिक तरीके से रहने का, किस तरीके से हमारे डेली जो जीवन शैली है उसमें हमको ध्यान रखना है, साफ सफाई से लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के। तो अब बच्चों को भी इस मामले में पढ़ाई के साथ साथ अवेयर किया जाएगा, और खास तौर पर बालिकाओं को, क्योंकि बालिकाओं के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। समय के साथ अगर साफ सफाई का अभाव होता है तो कई कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं स्वास्थ्य संबंधी। तो इस विषय को भी कल कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, और बच्चों को अब पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई, स्वच्छता, स्वास्थ्य के मानकों की भी कह सकते हैं कि एक शिक्षा दीक्षा दी जाएगी। अनुज जी, ज्योत्सना, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ।